वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी तांडे सर। आज की क्लास में हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। अब पिछली क्लास में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी हमको इसके बारे में हमने आपको बताया है। अब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, लेकिन आप उसका एवरेटिंग आंसर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपने हाइड्रो पावर प्लांट को करीब से जाना नहीं। इससे अच्छा है यदि आप किसी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जानना है तो आप क्या करें, प्लांट पे जाकर देख लें। जैसे बरगी डैम पे कहीं विजिट करके आ जाएं आप। यदि हाइड्रो पावर प्लांट जहां पर है वहां पर यदि आप विजिट करके आएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न की जाती है और इसे ही हम कौन सा प्लांट बोलते हैं हिंदी में? जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र जिसमें जल के माध्यम से, जल की स्थितिज ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है। सिंपल यदि फंक्शन की बात करें हम यहां पर, तो हमारे पास ये एक पाइप है और इस पाइप से पानी फ्लो होता है। यहां पर एक टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है और टरबाइन की हमने यहां पर क्या बना दिया? ब्लेड बना दिया। ये टरबाइन की हमने ब्लेड बना दी। अब इस टरबाइन की ब्लेड के ऊपर जब पानी गिरेगा फोर्स से, तो ये टरबाइन क्या होगी? घूमेगी। ये क्या है बेटा? ये पाइप है। इसको क्या बोलेंगे हम? पाइप। पाइप से फोर्स के माध्यम से इस टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है। तो ये टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब ये जब टरबाइन रोटेट करेगा तो यहां से इसी के टरबाइन के एक्सल, ठीक है, तो इसी के टरबाइन के एक्सल से यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या लगा हुआ है? जनरेटर लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है? जनरेटर, या इसको कहेंगे अल्टरनेटर लगा हुआ है। तो अल्टरनेटर लगा हुआ तो अल्टरनेटर से क्या उत्पन्न होगी? बिजली उत्पन्न होगी। 3 फेज एसी सप्लाई। ये हमें क्या मिलेगा? आउटपुट के रूप में। देखिए, इस पानी में पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर इस पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं किसके माध्यम से? इस पाइप में पानी है, ये जो पानी है ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें विद्यमान है। हम क्या कर रहे हैं? अत्यधिक फोर्स के माध्यम से तेजी से इस टरबाइन के ऊपर पानी गिराते हैं। जब टरबाइन के ऊपर पानी गिराया जाएगा तो ये टरबाइन रोटेट करना चालू कर देगी, घूमनेगी। अब जब घूमना चालू कर देगी तो उससे क्या होगा? अल्टरनेटर रोटेट करेगा। अल्टरनेटर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हम यहाँ पर इस टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल भी करते हैं, मेंटेन करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक गवर्नर का यूज करते हैं, जो मैंने पिछले क्लास की वीडियो में आपको बता दिया है। सिंपल फंक्शन है। हाइड्रो पावर प्लांट में जल विद्युत केंद्र में यहां से इस रिजर्वायर से वाटर आएगा। ये डैम इसलिए बनाया गया है ताकि इस पानी को जमा करके रख सके हम। जितनी अत्यधिक मात्रा में पानी जमा होगी तो यहां पर इस पानी में कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, इस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी का उपयोग करके उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये डैम है, इस डैम में यहाँ पर पानी जमा है। अब इस डैम में ये पूरा रुकावट है क्योंकि पानी को जमा करके रख लेगा, रोक के रख लेगा। अब यहाँ से आपने छोटा सा एक कैनाल बना दी है, छोटी सी नहर टाइप की बना दी है, ठीक है। अब यहाँ से एक पाइप को आपने फिट कर दी है। ये पाइप किसकी होगी? लोहे की। कैसी होगी डियर स्टूडेंट? लोहे की होगी। या तो लोहे की बनाएंगे या जीआई पाइप बनाएंगे आप। तो यहाँ से सीधे ये
प्रेशर चैनल दिख रहा है, ये लोहे की पाइप या गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप होगी। उसी पाइप से यहाँ पर सर्जन एक को हमने अटैच कर दिए हैं ताकि अत्यधिक मात्रा में प्रेशर ना बढ़े। ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो पाइप भी फट जाएगा ना, डैमेज होने लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रेशर चैनल में, मतलब ये जो पाइप है ये कब से गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है, पेरिस्टॉक भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है, लोहे का ही पाइप होता है। ठीक है, ये पाइप का यूज करते हैं। यदि आप डैम में जाकर देखेंगे, हमारे आसपास में बरगी डैम में जाकर देखेंगे तो ये जो पेरिस्टॉक दिख रहा है आपको, ये लोहे का बहुत बड़ा डायामीटर वाला, ठीक है, पाइप आपको मिलेगा देखने के लिए जब अंदर नीचे चैम्बर में जाएंगे, आप ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टॉक है ये भी किसका बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का लोहे का पाइप है। इस पाइप के माध्यम से वाटर यहां तक टरबाइन तक फ्लो होता है। तो देखिए डैम बनाने के पीछे रीजन क्या है, पानी को रोके रखना। अब जब डैम बनाकर रखने का पानी क्या हो जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। जब पानी रुक जाएगा तो एक ऐसा हम यहाँ से एक नहर, एक नदी या एक पाइप ऐसे फिट कर देंगे हम, जिसके माध्यम से पानी यहाँ से निकलेगा। तो पानी का जो फोर्स होगा वो बहुत तेजी से होगा, मतलब कि ज्यादा फोर्स होगा उसमें और बहुत तेजी से निकलेगा। देखना आप, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा, यहाँ से वाटर फ्लो होगा, तो ये डैम का वाटर यहाँ से फ्लो होते हुए कहाँ तक जाएगा, वाटर हाउस तक जाएगा और वाटर हाउस से होते हुए पेरिस्टॉक तक जाएगा। और पेरिस्टॉक से देखो यहाँ से ये कैसा रखा हुआ है, हाइट पे रखा हुआ है, मतलब वाटर हाउस कहाँ पर है, हाइट में है, टरबाइन कहाँ है, नीचे है, वाटर हाउस ऊपर है। तो यहाँ से जो पानी आएगा, ये वाटर का फ्लो, यहाँ पर इसकी गति और बढ़ जाएगी, वाटर की फ्लो की गति और बढ़ जाएगी। जब वाटर की फ्लो की गति और बढ़ जाएगी तो तेजी से टरबाइन के ऊपर गिरेगी, और जब टरबाइन के ऊपर तेजी से गिरेगी तो अल्टरनेटर रोटेट करना चालू कर देगा, टरबाइन घूमेगी, अल्टरनेटर रोटेट करेगा। तो टरबाइन घूमेगी, अल्टरनेटर घूमेगा, बिजली उत्पन्न होगी और यही जो है पोटेंशियल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। चलिए कल की क्लास में हमने देखे थे इसके पूरे पार्ट के बारे में, कौन से इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, क्या क्या यहाँ पर यूज किया जाता है, इसको देखा था हमने। लेकिन हमने हाइडल पावर, ये जो हाइडल पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज की जाती है, इन टरबाइन के बारे में हमने अच्छे से नहीं देखा था। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर टरबाइन के बारे में अच्छे से समझें कि किस टाइप की टरबाइन यहाँ पर यूज की जाती है। तो बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट में, जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज की जाने वाली टरबाइन्स हैं, इन टरबाइन्स के अलग-अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हाइडल पावर प्लांट में हाइडल टरबाइन के रूप में यूज की जाती है बेसिकली, एक तो है इंपल्स टाइप और दूसरा रिएक्शन टाइप। याद रखिएगा बेटा, एक है इंपल्स टाइप, वर्ड कैसा है, इंपल्स टाइप, इंपल्स, और दूसरा है रिएक्शन टाइप। तो इंपल्स टाइप टरबाइन, इंपल्स टाइप हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होने वाली टरबाइन और रिएक्शन टाइप यूज होने वाली टरबाइन। तो यहाँ पर इंपल्स टरबाइन में इसका एक टाइप है पेल्टन व्हील टरबाइन, मतलब इंपल्स टाइप टरबाइन की कैटेगरी में पेल्टन व्हील टरबाइन आता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंपल्स टाइप टरबाइन का उदाहरण कौन सा है। तो इंपल्स टाइप टरबाइन का उदाहरण कौन सा है, पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन टाइप टरबाइन का एग्जांपल कौन सा होता है, तो फ्रांसिस और केपलर टरबाइन। ये दो टरबाइन ऐसे हैं जो रिएक्शन टाइप टरबाइन के अंतर्गत आते हैं, उसके एग्जांपल में आते हैं। चलिए अब यदि हम देखें डियर स्टूडेंट, तो इंपल्स टाइप टरबाइन में क्या क्या चीज को दिया गया है। तो इंपल्स टाइप टरबाइन में इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, पेल्टन व्हील टरबाइन आता है। मतलब इंपल्स टाइप टरबाइन का कारण क्या है, पेल्टन व्हील टरबाइन है। अब यदि यहाँ पर देखें तो ये जो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, इसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, कितने आरपीएम में यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, लो हेड में यूज किया जाता है या मीडियम हेड में यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी तेजी से टरबाइन को घुमा सकते हैं, फिर उसमें हॉरिजॉन्टली यूज करेंगे या वर्टिकली यूज करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टली
देखो अभी हमने जो ये इसको यूज किया है, ये टरबाइन दिख रही है आपको, इस टरबाइन को जो यूज कर रहे हैं ये कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है। अब वर्टिकली की बात करें, यहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर हम यदि इस टाइप से एक टरबाइन को रख दें, ठीक है, और यहाँ पर वाटर को फ्लो करेगा, ऊपर से फ्लो किया जाए, तो इसमें एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कैसा रखेंगे, खड़ा रखेंगे, वर्टिकल में कैसा रखेंगे, खड़ा रखेंगे, वर्टिकल कैसा होगा बेटा, खड़ा होगा, जैसे ये वर्टिकल रखा हुआ है खड़ा होगा, हॉरिजॉन्टल में इस टाइप से होगा। तो इन टरबाइन की जो एक्सिस है, इसी टरबाइन को हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, जैसे जमीन पे रख देंगे हम उसकी सतह में, तो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, और उसी को खड़ा कर दें तो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, चलिए ये डस्टर है, इस डस्टर को बोला मैंने कहा कि इसको हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, तो हॉरिजॉन्टल कैसा रखेंगे, पृथ्वी की सतह, तो ये हॉरिजॉन्टल में कैसा रहेगा, यदि मैंने इसको ऐसा रख दिया तो ये कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, लेकिन इस टाइप से रखा मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, और यदि इस टाइप से रखा तो मैंने क्या हो जाएगा, वर्टिकल। समझ में आ रहा है आपको? तो हम टरबाइन को भी हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, कहीं कहीं वर्टिकल यूज करते हैं, तो ये देखेंगे कि किस टाइप की टरबाइन को हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता है और वर्टिकल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पेल्टर व्हील टरबाइन है, कौन सा टरबाइन स्टूडेंट, पेल्टर व्हील टरबाइन। अब पेल्टर व्हील टरबाइन का यूज किया जाता है तो ये हाई हेड और लो वाटर फ्लो में यूज किया जाता है, मतलब जहां वाटर का फ्लो ज्यादा तेजी से ना हो, मीडियम, मतलब कि एकदम लो, धीरे धीरे वाटर गिर रहा है, समझे ना आपको, तो हाई हेड में यूज करते हैं। देखो मैंने हेड कितने टाइप से बताया था बेटा, चलिए हेड देखिए, पहली बात तो मैंने हेड कितने टाइप से बताया था, हेड कितने टाइप का बताया था बेटा, मैंने 3 प्रकार के, कौन से, लो हेड, मीडियम हेड और तीसरा हाई हेड, ठीक। लो हेड मैंने आपको बताया था लेस देन कितना बताया बेटा, 50 मीटर, कितना बताया था बेटा मैंने, लेस देन 50 मीटर, मतलब 50 मीटर से कम हो, 50 मीटर से कम हो। तो सतह से ये बताया था आपको, रिजर्वायर और यहाँ पर देखिए टेलरेस की जो सतह है, रिजर्वायर और टेलरेस की सतह के बीच की दूरी क्या होती है, हेड कहलाती है। तो ये रिजर्वायर और हेड के बीच की जो दूरी है, टेलरेस और रिजर्वायर के बीच की जो दूरी है उसको हेड कहा जाता है। तो ये 50 मीटर की दूरी होना चाहिए दोनों के बीच की दूरी। उसके बाद मीडियम हेड का मैंने कितना बताया बेटा, 50 मीटर से 500 मीटर, ठीक है। उसके बाद हाई हेड का कितना बताया हमने, 500 मीटर के एबो, 500 मीटर के एबो। अब देखिए यहाँ पर पेल्टर व्हील टरबाइन किस यूज किया जाता है, हाई हेड पे। तो हाई हेड का मतलब कितना हो जाएगा, 500 मीटर से ऊपर, 500 मीटर से ऊपर होगा कि नहीं। तो 500 मीटर से ऊपर हेड, रिजर्वायर और अल्टरनेटर, यानी रिजर्वायर और टेल रेस का जो सरफेस है, मतलब बांध का जो सतह है, बांध की जो सतह है, डैम की जो सतह है, डैम की सतह से रिजर्वायर तक की बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है बेटा, हेड कहलाती है। तो हाई हेड में यदि हम देखें यहाँ पर, तो हाई हेड में क्या लिखा हुआ है, हाई हेड में कितना लिखा हुआ है, 500 मीटर से अधिक, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 500 मीटर से अधिक। लेकिन वाटर फ्लो कैसा होगा, लो होगा, लो स्पीड होगा वाटर फ्लो, हाई स्पीड नहीं होगा। हेड हाई हेड, लेकिन वाटर का फ्लो कैसा हो रहा है, लो हो रहा है, कम है, फोर्स कम है। स्पीड कितनी होगी उस समय इसकी, 1275 आरपीएम। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टरबाइन है, ये टरबाइन जब अपने अक्ष में घूमेगी तो आरपीएम में घूमेगी ना, तो घूमने चक्र प्रति मिनट निकालेंगे हम, तो ये कम से कम कितने आरपीएम में घूमेगी, 1275 आरपीएम में, रोटेशनल पर मिनट,
रोटेशनल और मिनार। तो 1275 आरपीएम पेल्टन व्हील टरबाइन की होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। अब इसको मोस्टली यूज किस में करेंगे, हॉरिजॉन्टली यूज करेंगे कि वर्टिकली यूज करेंगे, तो उसकी एक्सिस क्या होगी, तो इसकी एक्सिस होगी पेल्टन व्हील टरबाइन की हॉरिजॉन्टली इसको यूज करेंगे। मतलब मैक्सिमम रूप से हम कैसा यूज करेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली ही यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब किस टाइप का बेटा, इस टाइप से। हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हम इस पेल्टन व्हील टरबाइन को वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन को वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कैसे यूज करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको वर्टिकल यूज नहीं कर सकते, आप इस पेल्टन व्हील टरबाइन को वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए इतना समझ में आया है। इसके बाद है सेकंड में आता है रिएक्शन टाइप। तो रिएक्शन टाइप का जो टरबाइन होता है, रिएक्शन टाइप टरबाइन, इसका यूज करते हैं हम बेसिकली लो एंड मीडियम हेड में, लो एंड मीडियम हेड में। अब सर ये बोलेंगे लो एंड मीडियम हेड में किसका यूज करते हैं, तो रिएक्शन टाइप टरबाइन का। तो फिर हाई हेड में किसका यूज करते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन का। इसका यूज कहां करते हैं बेटा, हाई हेड। जहां पर भी हाई हेड की बात होगी वहां पर किसका यूज होगा, पेल्टन व्हील टरबाइन का। जहां पर भी हाई हेड की बात होगी वहां किसका यूज होगा, पेल्टन व्हील टरबाइन का। और जहां पर भी लो एंड मीडियम हेड की बात होगी वहां पर किसका यूज होगा, रिएक्शन टाइप टरबाइन का। तो यहां पर एकदम सिंपल है, इंपल्स टाइप टरबाइन ही पेल्टन व्हील टरबाइन होता है। इंपल्स टाइप टरबाइन ही पेल्टन व्हील टरबाइन होता है और ये सिर्फ हाई हेड में यूज किया जाता है। बाकी लो एंड मीडियम के लिए रिएक्शन टरबाइन यूज किया जाता है। तो रिएक्शन टाइप टरबाइन है और रिएक्शन टाइप टरबाइन के अंतर्गत दो टरबाइन यूज किए जाते हैं और वो कौन से हैं बेटा, एक तो फ्रांसिस और दूसरा कैप्लान। फ्रांसिस और दूसरा कैप्लान। तो दो में से एक या तो कोई एक मीडियम हेड के लिए होगा, एक लो हेड के लिए होगा। हाई हेड के लिए तो कौन सा है, पेल्टन व्हील है। अब यहाँ पर रिएक्शन टाइप में कितने टरबाइन है, दो टरबाइन है। तो एक सबसे पहले देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन। सबसे पहले कौन सा देखेंगे बेटा, फ्रांसिस टरबाइन। अब ये जो फ्रांसिस टरबाइन है ये इसका यूज कैसे किया जाता है, मीडियम हेड के लिए। किसका करते हैं बेटा, मीडियम हेड के लिए। तो मीडियम हेड के लिए और मीडियम वाटर फ्लो के लिए, मीडियम हेड के लिए और मीडियम वाटर फ्लो के लिए हम यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन का यूज करते हैं। यहाँ पर मीडियम हेड का मतलब क्या होगा, रिजर्वायर और टेल रेस, मतलब बांध की जो सतह है, बांध की सतह क्या होगी, ये सबसे नीचे वाली सतह होगी बांध की, इसको क्या बोलेंगे, बांध की या डैम की, बांध की सतह। हेड क्या होता है, बांध की सतह। तो बांध की सतह से रिजर्वायर तक, मतलब कि इस बांध दिख रहा है को, ये बांध की हाइट, डैम की हाइट से लेकर डैम की सतह तक के बीच की दूरी हेड कहलाती है। तो यहाँ पर वही चीज को बोला गया है, ये मीडियम हेड के लिए यूज किया जाएगा। मतलब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 50 मीटर से 500 मीटर के बीच में। कोई 150 मीटर वाली हाइट हेड की होगी, कोई 200 मीटर हेड की होगी, कोई 250 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और मैक्सिमम 500 मीटर। 500 मीटर से ज्यादा यदि दूरी हो गई बांध की सतह से लेकर बांध की हाइट तक की, इन दोनों के बीच की यदि दूरी जो है उसे क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और ये जो दोनों है इसको मीडियम हेड कहा जाता है। मतलब कम दूरी होगी तो मीडियम हेड कहलाएगा। तो इसका यूज मीडियम हेड और मीडियम वाटर फ्लो के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो स्पीड है वो 150 से कितनी है, 300 आरपीएम। देखिए आरपीएम कम हो गया। फ्रांसिस का जो यूज करते हैं हम 150 से मैक्सिमम कितना आरपीएम, 300 आरपीएम, सिर्फ 300 आरपीएम।
मैक्सिमम कितना हो गया 300, 150 से 300, उससे ज्यादा आरपीएम के लिए नहीं है। और पेल्टन भी देखेंगे बेटा कितने आरपीएम है 1275 आरपीएम, पेल्टन भी 1275 आरपीएम है, ठीक है। तो 1275 आरपीएम मतलब हाई हेड के लिए हो गया। फ्रांसिस टरबाइन यूज कर रहे हैं ओनली फॉर 300 आरपीएम के लिए। तो ये 300 आरपीएम मतलब कि इसकी स्पीड कितनी होगी 300 आरपीएम मैक्सिमम, 150 से 300 आरपीएम की स्पीड होगी। उसके बाद इसका जो एक्सिस होगा बेटा, ये एक्सिस कैसा होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। कहने का मतलब ये है कि हम फ्रांसिस टरबाइन को वर्टिकल भी रख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। जैसी हमारी आवश्यकता होगी उस तरीके से हम फ्रांसिस टरबाइन का यूज करेंगे। मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। इसका यूज हम क्षैतिज भी कर सकते हैं, क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर भी कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रूप से भी और क्षैतिज से भी। इसीलिए फ्रांसिस टरबाइन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसको ऊर्ध्वाधर भी यूज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी, मतलब कि ऊर्ध्वाधर भी यूज कर सकते हैं और क्षैतिज भी यूज कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी क्या होता है बेटा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी क्या होता है वर्टिकल और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर को याद रखने के लिए V को याद रखेंगे और क्षैतिज को याद रखने के लिए H को याद रखेंगे, ठीक है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ऊर्ध्वाधर क्या होता है क्षैतिज क्या होता है तो इंग्लिश में उस टाइप से याद रखेंगे आप। इसका जो एक्सिस मैंने बता दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है। वाटर का जो फ्लो है वो रेडियल वाटर फ्लो होता है। रेडियल वाटर फ्लो मतलब यहां से वाटर निकला पंप से, पाइप से, ये क्या है बेटा पाइप, और पाइप से वाटर निकला सीधे किसके ऊपर गिरेगा ब्लेड के ऊपर गिरेगा, और ब्लेड के ऊपर गिरेगा तो ये ब्लेड रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो ये आपका टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम गवर्नर का यूज करते हैं। तो गवर्नर इसके साथ जुड़ा होता है। ये समझिए जैसे गाड़ी में ब्रेक स्पीड ज्यादा होगी तो कैसा करते हैं हम ब्रेक लगाते हैं, वैसे ही यदि इस टरबाइन की स्पीड ज्यादा होगी तो गवर्नर क्या करेगा ब्रेक लगाएगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा 11 केवी और 50 हर्ट्ज। हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ही है कि हमको बिजली जो प्राप्त हो, मतलब हमारी टरबाइन उतनी ही घूमे, उतनी ही तेजी से घूमे कि हमें बिजली कितनी प्राप्त हो 11 केवी और फ्रीक्वेंसी कितनी हो 50 हर्ट्ज। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा हम उस टरबाइन को घुमाएंगे नहीं। यदि उससे ज्यादा तेजी से यदि घूमती है तो हम क्या करेंगे इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। किसके माध्यम से गवर्नर के माध्यम से। गवर्नर का काम है इस पर नियंत्रण रखने का, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन का यूज मीडियम हेड के लिए किया जाता है और मीडियम वाटर फ्लो के लिए यूज किया जाता है। स्पीड इसकी 150 से 300 आरपीएम तक होती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस में रखा जाता है। इसमें वाटर का फ्लो रेडियल वाटर फ्लो होता है, ठीक है। इस टाइप से हम जब भी मीडियम हेड की बात होगी तो फ्रांसिस टरबाइन का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? हाई हेड के लिए किसका यूज किया हमने पेल्टन व्हील का। मीडियम हेड के लिए किसका यूज किया बेटा फ्रांसिस का। अब टरबाइन से बात है, चलिए हम केपलर टरबाइन में आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका केपलर टरबाइन। देखो रिएक्शन टरबाइन के दो प्रकार होते हैं, पहला फ्रांसिस टरबाइन, दूसरा केपलर टरबाइन। अब बेटा यहाँ पर केपलर टरबाइन की बात करें तो केपलर टरबाइन बेसिकली होता है लो हेड और लार्ज वाटर फ्लो, मतलब अत्यधिक क्वांटिटी में वाटर का फ्लो इसमें करा सकते हैं। लेकिन हेड कैसा होगा बेटा लो होगा। लो हेड मतलब यहाँ से बांध और सतह के बीच की दूरी क्या होगी कम होगी। बांध और सतह के बीच की दूरी कम होगी तो डैम की हाइट और डैम का जो सरफेस है सतह, उन दोनों के बीच की दूरी इसमें कम मिलेगी। किसमें केपलर टरबाइन में। तो जिस डैम में ऐसा कोई डैम हो, ऐसा कोई हाइड्रो पावर प्लांट हो जिसमें डैम की हाइट कम हो और सतह की जो हाइट है उन दोनों के बीच में दूरी कम हो, तो कैसा हेड कहलाएगा लो हेड का हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा। तो लो हेड के हाइड्रो
हाइड्रो पावर प्लांट में हम केप्लन टरबाइन का यूज करते हैं। इसमें लार्ज वाटर फ्लो किया जाता है, मतलब अत्यधिक मात्रा में वाटर फ्लो करा सकते हैं। इसका जो है स्पीड वो 300 आरपीएम से 1500 आरपीएम तक होगा। देखिए उल्टा सिस्टम है बेटा। केप्लन टरबाइन हम यूज कर रहे हैं लो हेड के लिए, लेकिन वाटर कितना फ्लो हो रहा है? वाटर ज्यादा फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट को याद रखना है, वाटर ज्यादा फ्लो होने के कारण इसके घूमने की गति बढ़ जाएगी। तो घूमने की गति अब कितनी हो गई? 300 से 1500 आरपीएम हो गई। 300 से 1500 आरपीएम हो गई। तो ये हमें अपने माइंड में बैठाना है कि 300 से 1500 आरपीएम वाला जो है टरबाइन वो केप्लन टरबाइन कहलाता है, क्योंकि इसमें लार्ज वाटर फ्लो होता है। लार्ज वाटर फ्लो के कारण इस टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी, 300 से 1500 आरपीएम तक हो जाएगी। इसमें वाटर फ्लो होगा वो एक्सेल फ्लो होगा। कैसा होगा बेटा? एक्सेल फ्लो, मतलब सीधे आप रख देंगे और सीधे एक्सेल फ्लो हो गया, इसके ऊपर पानी गिरेगा, सीधे डालेंगे, ठीक है। शाफ्ट जो हो जाएगा ये वर्टिकल रखा जाएगा। इस टरबाइन को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रखा जाएगा, ऐसा ऊपर की ओर मुड़ करके खड़ा रखेंगे ऐसा, ये इस टाइप से। इसको मान के चलो ऐसा रखा होगा, ये कैसा होगा बेटा? वर्टिकल होगा। कैसा होगा? वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल में यहां से पानी छोड़ेंगे पाइप से, तो सीधे इसकी ब्लेड पे गिरेगा और ये रोटेट करना चालू करेगा, ठीक है। तो ये इसको वर्टिकल कहा जाता है। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में ये कैसा रहता है? इस टाइप से रहता है। हॉरिजॉन्टल में इस टाइप से सतह के, तो हॉरिजॉन्टल में सतह के लेवल में रहता है, पैरेलल में। तो ये हॉरिजॉन्टल में किस टाइप से रहता है? इस टाइप से रहता है, और हम इसके ऊपर भी पानी गिराते हैं। तो ये जो केप्लन टरबाइन है ये लो हेड परंतु लार्ज वाटर फ्लो के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए 300 आरपीएम से 1500 आरपीएम की स्पीड पे रोटेट करता है। इससे बिजली भी ज्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि टरबाइन अत्यधिक स्पीड से घूम रहा है। तो वाटर फ्लो क्या होगा? एक्सेल वाटर फ्लो होगा। और शाफ्ट कैसा होगा बेटा? इसका वर्टिकल होगा। तो जिसका शाफ्ट वर्टिकल रखा हुआ है, मतलब वर्टिकली रूप से, मतलब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर मैंने बताया आपको वर्टिकल यूज कर सकते हैं। कौन से टरबाइन को? पेल्टियर टरबाइन को। सबसे ज्यादा यूज कैसा करते हैं? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, लेकिन वर्टिकल भी इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन एज अ रेयर, बहुत कम। उसके बाद हमने देखा फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन को हम हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं और वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। दोनों में क्या है? इक्वल है, बराबर बराबर। हॉरिजॉन्टल यूज करो तो भी कर सकते हो, वर्टिकल यूज करो तो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वाटर का फ्लो कैसा बेटा? मीडियम है, ना ज्यादा फोर्स से, मतलब अत्यधिक फोर्स से लार्ज वाटर उसमें फ्लो नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर केप्लन टरबाइन में देखते हैं कि अत्यधिक मात्रा में भी वाटर फ्लो कराना है, लार्ज वाटर फ्लो कराना है, बहुत बड़े पाइप से सीधे हम टरबाइन के प्लेट पर पानी गिरा रहे हैं, तब उसके लिए हम यूज करेंगे केप्लन टरबाइन। तो ये जो केप्लन टरबाइन है ये लो हेड के लिए तो होगा, लेकिन हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ज्यादा देगा। तो केप्लन टरबाइन हमें बिजली ज्यादा उत्पन्न करके देगा। क्यों करके देगा बेटा? क्योंकि इसके आरपीएम स्पीड केप्लन टरबाइन की ज्यादा है। और हाई हेड में कहने का मतलब ये, यदि कोई बड़े साइज का पावर प्लांट है जहां ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब होगी? जब उसमें टरबाइन ज्यादा घूमेगा। तो यहाँ पर लार्ज पावर हमें बल्क पावर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, वोल्टेज जहां पर ज्यादा करना है जनरेट, तो ये पेल्टन व्हील का यूज करेंगे। फिर हमें मीडियम थोड़ा ज्यादा करना है, उससे थोड़ा कम, तो ये 300 से 1500 आने वाला केप्लन टरबाइन है, ये थोड़ी सी मीडियम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। और जो फ्रांसिस टरबाइन है ये थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा टरबाइन कहां पर यूज होगा। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, मेन पॉइंट है कि एग्जाम में क्या पूछेगा। एग्जाम में आपको पूछेगा हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, और हाइड्रो पावर प्लांट में सर्वप्रथम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में या थ्योरी के रूप में आपको पूछा जा सकता है। पेन स्टॉक क्या होता है और ये किसकी किसके बीच में
लगा होता है। तो यह टरबाइन दिख रहा है आपको, पावर हाउस और प्लांट हाउस के बीच में पेन स्टॉक लगा होता है। फिर पूछ रहे हैं डेक की हाइट और सर्ज डेक की हाइट क्या बराबर होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो किसकी हाइट ज्यादा होती है? सर्ज डेक की हाइट ज्यादा होती है। ठीक है, पानी को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? डेक का यूज करते हैं। किसका बना होता है बेटा? ये सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। सर्ज डेक किसका बना होता है? ये भी सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। पेन जो प्रेशर चैनल बना होता है ये लोहे का जेल पाइप का बना होता है। पेन स्टॉक किसका बनाते हैं बेटा? ये लोहे या जेल पाइप का बनाते हैं। वाल्व हाउस का बना होता है तो ये सीमेंट कंक्रीट का पूरा बना होता है। उसके बाद पावर हाउस क्या बनेगा? तो ये भी पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना होता है और उसके साथ लोहे का जो पाइप है या जेल पाइप अटैच होता है सीधे टरबाइन में। तो ये पूरा फिक्स कनेक्शन होता है यहां पर, अलग से कुछ भी नहीं होता। अब एग्जाम में ये पूछता है कि लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड में कितने कितने मीटर के गैप होते हैं, मतलब कि लो हेड में कितना मीटर होगा, मीडियम हेड में कितना मीटर होगा, हाई हेड में कितना मीटर होगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में। यदि आप देखेंगे टरबाइन तो टाइप्स ऑफ टरबाइन में कितने प्रकार की टरबाइन होती है, एग्जाम में ये पूछ लेता है। ये पूछ लेता है कि पेल्टन की टरबाइन कितने आरपीएम पर घूमती है। क्या बताएंगे आप? 1275 आरपीएम, 1275 आरपीएम। फ्रांसिस टरबाइन कितने आरपीएम में रोटेट करती है? 300 आरपीएम, 150 से 300 आरपीएम। और केपलर टरबाइन कितने आरपीएम में रोटेट करती है? मैक्सिमम 1500, मैक्सिमम 1500 आरपीएम। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन इसके साथ में बेटा एक और टरबाइन है, एक और टरबाइन है जो लोकली रूप से यूज किया जाता है। एक और टरबाइन है, उसके बारे में बताते हैं और उसका नाम है बल्ब टरबाइन। उसी का कहते हैं बेटा बल्ब टरबाइन। एक और टरबाइन है जिसका नाम है बल्ब टरबाइन, जिसे कहते हैं बल्ब टरबाइन। ये जो बल्ब टरबाइन है ये लो हेड एट, दिख रहा है आपको? लो वाटर फ्लो, लो हेड एट लो वाटर फ्लो। लेकिन ये लो वेरी लो है, वेरी लो वाटर फ्लो। हेड कैसा होगा? लो होगा और वाटर फ्लो कैसा होगा? वेरी लो। जैसे यहाँ पर देखा होगा आपने मीडियम वाटर फ्लो है, यहाँ पर बेटा लो वाटर फ्लो है, ये इससे भी वेरी लो वाटर फ्लो होता है और ये कहलाता है बल्ब टरबाइन। और इसका यूज हम लोकली, जैसे कि हमारे कहीं मानकर चलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है लोकली रूप से, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस सिचुएशन के लिए हम इस बल्ब टरबाइन का यूज करते हैं। यदि कोई मॉडल बनाकर दिखाना है या हमें खेतों में छोटा सा प्लांट बनाना है जहां से पाइप के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो, पाइप से हमने क्या किया, फोर्स के वाटर को फ्लो करवाया टरबाइन के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। तो ये जो बल्ब होता है टरबाइन, बल्ब टरबाइन, इसीलिए इसका नाम ही बल्ब टरबाइन रखा गया है कि इससे हम सिर्फ बल्ब जला सकते हैं, इससे हम सिर्फ बल्ब जला सकते हैं। मतलब ये जो हो जाएगा बल्ब टरबाइन के रूप में इसे गिना जाएगा। ये लो हेड एंड वेरी लो वाटर फ्लो में यूज किया जाता है और इसकी जो आरपीएम स्पीड होती है वो वेरी लो होती है, वेरी लो। ठीक है, आरपीएम की क्या हो जाएगी? स्पीड वेरी लो होगी। फिर ये जो वाटर फ्लो होता है इसका, ये एक्सेल वाटर फ्लो होता है। उसके बाद देखेंगे साफ, तो इसको हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं और वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। तो जो छोटे-छोटे जो मॉडल बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और जिसमें दिखाया जाता है वो बल्ब टाइप टरबाइन का यूज करते हैं उसमें। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर आज की क्लास में हम ये जानते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है। अब यहाँ पर बेटा ये जो सर्किट डायग्राम ये आपको माइंड में आके होना चाहिए। ठीक है, टरबाइन जो यूज कर रहे हैं ये टरबाइन के टाइप्स आपको मुंह जबान याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में यदि पूछे आपको पता हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।